हेलो, आप सभी लोगों को मेरे तरफ से नमस्कार। आपका स्वागत है आज इस चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं द हिंदू एडिटोरियल के टेस्ट पेपर के बारे में। यह बिल्कुल आपका टेस्ट पेपर 22 मई का द हिंदू एडिटोरियल का है। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि अगर आपने 22 मई के एडिटोरियल का सेशन आपने अगर कंप्लीट नहीं किया है तो सबसे पहले उस एडिटोरियल को आप ज़रूर कंप्लीट कर लें। और आफ्टर दैट मैंने टेलीग्राम चैनल पर आज जो मैं अभी आपके साथ जो टेस्ट पेपर करने जा रहा हूँ, इसका मैंने पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराया है। आप वहाँ से पहले सेल्फ उसको बनाइए और बनाने के बाद देखिए कि आपका स्कोरिंग क्या हो रहा है। और स्कोरिंग के बाद आप इस वीडियो को एनालिसिस को देखिए तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि आपका क्या अभी चल रहा है, कैसा आपका मतलब मार्क्स आ रहा है एग्ज़ाम में, कैसे आप चल रहे हैं। देखिए अभी फ़िलहाल अगर मैं बात करूँ तो आपके जो यूट्यूब चैनल है इस पर आपको बहुत सारे क्लासेस की फैसिलिटी दी जा रही हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट को पढ़ाया जा रहा है। तो फ़िलहाल आज तो मैं आपके साथ यहाँ द हिंदू एडिटोरियल का बात करने वाला हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने अगर इस चैनल को पहली बार अभी देखा है तो आप ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और इस टेस्ट पेपर का एनालिसिस को समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए एक टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ से इसमें भी जुड़ सकते हैं, इंग्लिश विथ डी पांडे। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से भी आप इससे जुड़ सकते हैं। देखिए द हिंदू एडिटोरियल एवरीडे हम लोग कर ही रहे हैं। द हिंदू एडिटोरियल का वोकैबुलरी कर रहे हैं, ग्रामर हम लोग एवरीडे कर रहे हैं, टेस्ट पेपर चल रहा है, डिफेंस का भी मॉक टेस्ट चलता है, एसएससी बैंक और अलग अलग सारे टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप बिल्कुल इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन जो है कॉमन एरर का है 22 मई का टेस्ट पेपर का। देखिए क्वेश्चन आपने अगर पढ़ा होगा तो लिखा है कि विथ 4 इंसिडेंट्स। देखिए विथ मतलब होता है के साथ, 4 मतलब 4 हुआ, इंसिडेंट मतलब घटना। और कह रहा है कि ये 4 घटना है अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC के मतलब पैरेलल में, अलोंग में, इन रिसेंट वीक हाल ही के सप्ताहों में। यहाँ तक सही है। तो लिखा था इंडिया चाइना, जो भारत और चाइना है दोनों एक ही मिल के काम किया है, जो बॉर्डर है इज विटनेसिंग, विटनेसिंग मतलब होता है सामना करना, सामना कर रहा है द हाईएस्ट टेंशन। देखिए हाईएस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री में आपको पता होगा कि डेफिनिट आर्टिकल होता है, तो बिल्कुल डेफिनिट आर्टिकल लगा हुआ है। देखिए द लगा है यहाँ। आगे लिखा है टेंशन, टेंशन में एस है, पुलडल है, क्योंकि दोनों को टेंशन है तो पुलडल है। सिंस द डोकलाम स्टैंड ऑफ, स्टैंड ऑफ मतलब होता है गतिरोध, इन 2017। देखिए इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो कहीं एरर नहीं है, सब बिल्कुल सही लिखा है। तो आपका पहला का आंसर जाएगा नो एरर होगा। तो आप ज़रूर आपने जो अटैम्प्ट किया उसको आप मिला के देखिए कि आपका कितना सही हो रहा है, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपका मार्क्स कितना आ रहा है। और अगर आपकी स्थिति सही है तो बहुत अच्छा, अगर पुअर चल रहा है तो बिल्कुल अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। चलिए सेकेंड क्वेश्चन लिखा है क्लैरिफाइंग, क्लैरिफाइंग मतलब क्या होता है, स्पष्ट करना होता है, ठीक है। LAC, देखिए क्लैरिफाइंग LAC मतलब LAC को स्पेसिफाई करना। मे इवन प्रोवाइड मतलब एक तरह से देखा जा सकता है तो ये प्रोवाइड हो सकता है। और फ्रेश इम्पेटियस मतलब एक स्पष्ट रूप से, टू अ स्टॉल्ड बॉर्डर बाउंड, देखिए वहाँ जो स्टॉल है, क्या स्टॉल है, बाउंड्री है। टॉक बिटवीन अ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव, देखिए आपको पता होगा कि बिटवीन जो होता है हमेशा 2 के लिए होता है, और यहाँ पे किसकी बात हो रही है, इंडिया और चाइना की, और इसके लिए देखिए स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव आया है। जब 2 पे आया है तो 2 पे बिटवीन सही है, इसमें भी कोई गलत नहीं है, आपका नो एरर होगा। थर्ड क्वेश्चन आपका इम्प्रूवमेंट का है, बिल्कुल आसान है। लिखा है कि विथ बोथ कंट्रीज, दोनों देशों के साथ, ऑन द मिड ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड ग्लोबल पैंडेमिक, कह रहा है कि चीन और भारत के साथ अभी एक ऐसा अभूतपूर्व मतलब कभी अभी नहीं हुआ था, ऐसी एक महामारी का दौर आया है। अब लिखा था टाइम टू पुश अ सेटलमेंट, और ये समय है कि समझौता कर लें, ठीक है। डिस्ट्रैक्टिंग प्रोट्रैक्टेड डिस्प्यूटीज नाउ, तो इसमें अगर देखा जाए तो एक मिड है और एक होता है मिडेस्ट, दोनों में अंतर क्या है। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहले तो लिखा है विथ बोथ कंट्रीज, ठीक है। तो बोथ कंट्रीज के बाद जो ए मिड यूज किया गया है ये बिल्कुल गलत है। देखिए मिड मतलब होता है किसी के बीच में, और मिडेस्ट मतलब होता है के दौरान, ठीक है। और एक बात और देखा जाए तो इसके साथ प्रीपोजिशन इन आता है, तो देखेंगे तो आपका इन आएगा, और मिड यहाँ नहीं होगा। मिड जो होता है ना, स्थिति को बताया जाता है, तो यहाँ के दौरान बताया जा रहा है, तो आपका आंसर होगा इन द मिडेस्ट होगा। 4 क्वेश्चन देखिए सैनोनिम्स का है। पहला वर्ड लिखा है ट्रिगर, आप इसका हिंदी लिखेंगे, अगर नहीं लिखे हैं तो ट्रिगर मतलब होता है बढ़ाना होता है, ट्रिगर का मतलब होता है बढ़ा देना। तो इसमें अगर देखा जाए तो पहला लिखा है क्रैंक अप, बढ़ाना होता है।
चेक मतलब चेक मतलब जांच के सेंस में है। सप्रेस मतलब होता है दबाना, कर्व मतलब होता है रोकना। अगर ये देखिएगा तो ये तीनों जो है ना इसका आपका एंटोनिम्स हो जाएगा, आपका आंसर ए जाएगा। क्रैंकअप होता है, क्रैंकअप मतलब भी होता है बढ़ाना, और ट्रिगर्ड मतलब भी होता है बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। पहला लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 का वर्ड है ऑब्स्ट्रक्ट। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब भी आप जानते हैं क्या होता है। ये ऑब्स्ट्रक्ट मतलब होता है बाधा डालना, रुकावट होना। तो देखिए लाइबरेट, लाइबरेट मतलब तो एक तरह से देखा जाए तो छोड़ देना, रिहा करना है, तो आपका एंटोनिम्स होगा। दूसरा वर्ड लिखा है फैसिलिएट, सुविधा देना, ये भी एंटोनिम्स हो गया। कैटेगोरिकल मतलब भी होता है सुविधा देना, ये भी हो गया। तो आपका ए से लेकर ए बी सी सब तो सेम है, तो आपका ऑब्स्ट्रक्ट का साइन हो जाएगा स्टेमिना, स्टीमाई जाएगा। स्टीमाई मतलब ही होता है रुकावट या बाधा। तो बिल्कुल आप देखिए इसको। अब एंटोनिम्स में आते हैं। लिखा है अंडरपिन, बहुत बार पूछा। अंडरपिन मतलब होता है मजबूत, मजबूती होना या मजबूत कर देना। तो देखिए अगर देखेंगे ध्यान से तो इसमें एंटोनिम्स पूछा है। तो देखिए लिखा है अंडरग्रिड, अपहोल्ड, शोअर अप, इस सब का हिंदी होता है मजबूत कर देना, और सब इसका साइनो है। ये रेज है, रेज मतलब होता है कम करना। तो ज़्यादा बेहतर आपका आंसर अगर देखा जाए तो रेज होगा। आंसर 6 का आपका आंसर डॉग जाएगा। 7 आइए। प्रोट्रैक्टर लिखा है। प्रोट्रैक्टर मतलब होता है बढ़ाना, फैलाना किसी चीज़ को। तो देखिए प्रोलॉन्ग, प्रोलॉन्ग मतलब भी होता है बढ़ाना, देखिएगा तो। एक्सटेंड मतलब भी होता है बढ़ाना। फ्लीटिंग मतलब ही बढ़ाना। तो ए बी सी ये तीनों साइनो हो गया। एंटो हमको चाहिए तो इंडलेस होता है, ठीक है, मतलब देखा जाए तो एक तरह से छोटे के सेंस में है, लेकिन इंडलेस मतलब ही तो होता है बढ़ाना। यहाँ पे ज़्यादा बेहतर आपके लिए फ्लीटिंग होगा। फ्लीटिंग मतलब ही होता है कम करना। इंडलेस देखिए ए जो है ना, प्रोलॉन्ग मतलब बढ़ाना, एक्सटेंड मतलब बढ़ाना, इंडलेस मतलब बढ़ाना, सब सही है। लेकिन 7 में अगर देखिएगा तो फ्लीटिंग मतलब होता है कम करना, यही आपका आंसर होगा, फ्लीटिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। आपका ये स्पेलिंग टेस्ट से है। इसमें अगर आप देखिएगा तो आपका गलत है, नेगोशिएशन गलती है, ठीक है। यूनिलिटरल सही है, स्टेलमेट सही है, अनप्रेसिडेंटेड सही है। नेगोशिएशन में जो सी लिखा है वो सी गलत है, बिल्कुल गलत है वो। तो आप इसको सुधार कैसे लिखेंगे, NE, ठीक है, GOTIATION, ठीक है। नेगोशिएशन, तो आपका आंसर डॉग जाएगा। नेगोशिएशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 आइए। लिखा है द इमीडिएट प्रायोरिटी, कह रहा है कि जो तुरंत प्रायोरिटी दी जा रही है फॉर बोथ कंट्री, दोनों देशों का, टू यूज चैनल एंड स्टेप बैक, मतलब कह रहा है क्या कि दोनों देश को प्रायोरिटी है कि मतलब इस चैनल का उपयोग करना चाहिए और पीछे हट जाना चाहिए। स्टेप बैक मतलब पीछे हट जाना। देखिए ध्यान से देखिएगा, एग्जिस्टेड, एग्जिस्टेड पास्ट पार्टिसिपल हो गया, ठीक है ना। एग्जिस्ट, ये देखिए ये तो आपका V1 हो गया। एग्जिस्टिंग अगर देखिएगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। एग्जिस्टेड, ये देखिए दोनों तो सेम है, तो दोनों में से तो कोई नहीं होगा, दो सेम आ गया। अब आपका एग्जिस्टिंग और एग्जिस्ट होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये देखिए चैनल यहाँ नाउन है, और नाउन के पहले एडजेक्टिव जाता है। एडजेक्टिव देखिए एग्जिस्टिंग है, एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल है। एग्जिस्ट नाउन है आपका, तो आपको एडजेक्टिव चाहिए, तो आपका आंसर बॉय जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। लास्ट क्वेश्चन लिखा है इंडिया एंड चाइना, भारत और चीन जो है, ठीक है, शुड ग्रास, ग्रास मतलब होता है समझना, भारत और चीन को समझना चाहिए द करेंट सिचुएशन, वर्तमान के हालात को, एज एन अपॉर्चुनिटी, और उन दोनों के पास एक अवसर है, द स्टॉल प्रोसेस, रुके हुए गतिविधि को, कि LIC को क्लैरिफाई कर ले। तो देखिए जो चीज़ पहले से रुका है उसको फिर से ठीक कर सकते हैं। देखिए पहला लिखा है रिट्रैक्ट, फिर से ट्रैक पर लाना। रिट्राई, पुनः प्राप्त करना। रिवोक मतलब नॉर्मल वही वर्ड है। देखिएगा इसमें रिवाइव आंसर होगा। रिवाइव मतलब होता है फिर से पुनर्जीवन देना, फिर से बहाल करना, फिर से जीवित करना। तो ज़्यादा बेहतर यही होगा कि भारत और चीन का जो पहले संबंध खराब हो गया था उसको फिर से सही किया जा सकता है। ये अपॉर्चुनिटी एक तरह का अवसर है। देखिए एडिटोरियल के सारे वीडियो ऐसे ही दिए जाएंगे आपको। बिल्कुल आप अगला मंडे को आपका एडिटोरियल आएगा, जो आपका मंडे का होगा, 26 मई का होगा। तो बिल्कुल आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लोगों के साथ। नाउ थैंक यू।